रायगढ़ और हिमाचल प्रदेश के जंजैली में है ये। तो रायगढ़ के जंगलों में हम गए कैंपिंग के लिए, 1 नाइट कैंपिंग था। तो जगह तो ऑलरेडी डिसाइड कर ली कि चलो रायगढ़ चल रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन रायगढ़ में बहुत सारी जगह होगी कि कहाँ पे तंबू, कहाँ पे टेंट अपना लगाए। तो 3-4 बातों का हम ख्याल रखते हैं कि कहाँ पे टेंट लगाना है हमें। एक तो कि भी बारिश का टाइम है तो जगह थोड़ी सख्त हो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई साइड से पानी आने लग जाए, है ना, और बहुत ज़्यादा स्लोप ना हो, बिल्कुल ऐसा टॉप वाला पॉइंट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम ख्याल रखते हैं कि वहाँ से पानी कितनी दूर मिलेगा हमें, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई लकड़ी, क्योंकि रात भर हमें लकड़ी जलानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जानवरों का डर रहता है। तो यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें मिल गई और ये जो दिख रहा है मन्नू जी जहाँ पे है, यहीं पे हमने डिसाइड किया कि फाइनली हम अपना तंबू लगाएंगे। नीचे देखो एक कटा हुआ पेड़ दिख रहा है, किसी ने काटा होगा या गिर गया होगा, तो इसमें सूखी लकड़ी है, यहाँ से लकड़ी मिलनी थी हमें, है ना। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि इसी जगह पे हम टेंट लगाएंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल फिट आ रही हैं। यहाँ पे किचन का हमने सोचा था, शायद पास्ट में किसी ने यहाँ पे कुछ बनाया होगा, तो हम यहाँ पे अपना भोजन पानी जो भी है वो बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमने जगह डिसाइड कर लिया कि चलो इस जगह पे हमें टेंट लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक बार जगह डिसाइड होते ही हमने अपना साजो सामान ऊपर रख लिया। मतलब हार्डली 5-10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ तक एक कच्ची सड़क आती है, जहाँ पे हमने गाड़ी रखी हुई थी, वहाँ से यहाँ पहुँच गए। एंड हमने सब मिल करके टेंट लगा लिया। एक टीम वर्क था और जल्दी हो गया, ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। ऑल्दो ये पहली बार हम ये टेंट लगा रहे थे, नया अभी हमारे पास पहुँचा था। हाँ, लेकिन हमारी टीम में जो अंशुल जी हैं उनको आइडिया था, उन्होंने पहले लगाया हुआ था। तो एक टेंट तैयार हो गया और दूसरा भी हम लगा रहे थे और बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सोचा था, उससे बेहतर ही था, ठीक है। और इसमें मतलब ठीक ठाक कि भी चलो 2 लेयर्स पे अगर आप देखेंगे तो बारिश से बचने के लिए भी है ना। अब देखो कुल्हाड़ी का बड़ा यूज़ होता है और बहुत ज़रूरी होता है जब हम जंगलों में कैंपिंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल अलग अलग जगह, अब देखो यहाँ पे यूज़ हो गया, कीले लगानी है वहाँ पे यूज़ हो गया। लकड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सूखी लकड़ी भी लेके आएंगे तो उसको काटना तो ज़रूर पड़ेगा और लकड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। एक तो भोजन बनाना है और रात भर जलनी चाहिए लकड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, जानवरों का डर रहता है। यहाँ पे देखेंगे इस जंगल में, ये तो बिल्कुल ओपनिंग पे शुरुआत में ही, लेकिन जैसे अंदर जाएं तो भालू, तेंदुआ, इन सब जानवरों का खतरा तो रहता है। तो रात भर लकड़ियाँ जलानी होती है और इस कुल्हाड़ी को फिर तंबू के अंदर रखते हैं हम लोग। आप समझ ही रहे होंगे, है ना, डर तो रहता है थोड़ा, है ना। लेकिन ऐसा अभी आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, मैंने फेसबुक में कहीं देखा था कि कसोल साइड में या कहीं पे रात को तंबू पे एक भालू ने हमला किया था। तो खैर, तो आपको बताया कि कुल्हाड़ी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए हमने, ये सेकंड लेयर है तंबू के लिए, मतलब जो फर्स्ट लेयर वो लग गया, ये सेकंड लेयर जो ऊपर से आएगा। मतलब बारिश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी होनी थी, ठीक है। हाँ, एक ही दिक्कत हो सकती है कि नीचे से साइड से वो भी बिल्कुल पैक्ड है, लेकिन थोड़ी सख्त ज़मीन है और टॉप पे बनाया है, बिल्कुल टॉप है, तो यहाँ पे पानी रुकने का कोई वैसा बिल्कुल भी मामला नहीं है। वैसे तो ये 1 नाइट ही कैंपिंग था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स नहीं होंगे जो हम बहुत ज़्यादा आपसे अलग अलग एपिसोड में शेयर करेंगे, बट 2-3 इवेंट्स रहे, बट बहुत सही रहे, है ना। कुल मिलाकर के जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही रहा, उससे बेहतर ही रहा। अभी हम आपको दिखाऊंगा कि जैसे हमने टेंट ख़त्म करके, टेंट का काम ख़त्म करके आगे की जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू किया। तो एक बड़ा प्यारा सा डॉगी आया। शुरू में तो हमें डर लगा, क्योंकि जंगली जो होते हैं वो थोड़े मतलब अलग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्यारा यार। और कहते हैं ना, थोड़े से टाइम में 10-12 घंटे में बीच में सो गए थे हम लोग, बट थोड़े से टाइम में से बड़ी अच्छी अटैचमेंट हो गई। आप देखेंगे आखिरी में जब हम लोग जा रहे थे तो वो आखिरी तक हमारे साथ आया, जहाँ से फिर हम लोग गाड़ी में निकले, है ना। तो वो भी एक इवेंट था इसमें, जो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। अब देखेंगे जल्दबाजी में हम लोग स्टैंड भूल गए थे, स्टैंड लाए नहीं, तो फिर जो कुदाली होता है वो भी साथ में लाए थे हम लोग। अभी मैं दिखाऊंगा इसके बाद कि टेंट के साइड में वो थोड़ा सा कुछ ऐसा स्पेस दे देना है, ताकि अगर बारिश होती है तो साइड से पानी निकल जाए। तो वो कुदाली हमने स्टैंड के रूप में यूज़ किया, कि उस कुदाली पे ही हमने गोप्रो लगाया था, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आई थी यार आग जलाने में, क्योंकि दिन को ही बारिश हुई थी और हमें बिल्कुल भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। तो इसमें जो अपने लालू जी हैं, इनको ये जो ब्लू टी शर्ट में, प्यार से हम लालू जी बोलते हैं, बट इनका नाम लाल सिंह है, ये बड़े एक्सपर्ट हैं आग जलाने में। बट इनको भी बड़ा टाइम लगा था, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो फाइनली बड़ा मतलब बिरबल की खिचड़ी सा हो गया था। बहुत ज़्यादा तो कुछ बना नहीं सकते, तो हमने कुछ प्लान किया था चावल के साथ कुछ बनाने का, बट काफ़ी टाइम लगा था, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुल मिला के मतलब क्या ही कहूँ कि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ऐसी जानकारी की भी आप एकदम विद्वान बन जाए, मतलब एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी तो हम लोग ऐसा कुछ प्लान भी कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं। तो देखो फाइनली ये टेंट, अब इसका लुक आ रहा है कि ये 2 टेंट एक साथ, तो बड़ा प्यारा सा लुक किया कि हाँ जैसा हम सोच रहे थे। मतलब छोटे मतलब बचपन में हम लोग ऐसा खेला। ये देखो अपने लालू जी अंदर आए और पहली बार हम देख रहे हैं कि हाँ कैसा है, तो बड़ा अच्छा सा था कि इन्जॉय करेंगे हम लोग। आपने भी शायद ज़रूर, आपको अगर याद है तो छोटे में घर बनाने का बड़ा शौक़ होता था, पर्सनली मुझे तो था। नहीं, कपड़ों से कुछ अलग अलग चीज़ों से, बहुत छोटे हम जब पहली दूसरी कक्षा में होते थे, नहीं ऐसे छोटे छोटे घर बना के कुछ खेला करते थे 4-5 लोग, ठीक है। तो वो बात अभी भी वैसी है, उतनी एक्साइटमेंट है ना, उतना ही मज़ा अभी भी था, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि हम इन चीज़ों के थ्रू जीवन को थोड़ा जी लें। बाकी तो फाइट तो चल ही रही है, सभी कर रहे हैं ना, क्योंकि आज के टाइम पे करियर और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन बीच में टाइम निकाल के कुछ इन चीज़ों का भी अलग ही मज़ा है ना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से क्या एक्सपीरियंस है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, लेकिन एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है, वो तो शायद मैं शेयर नहीं कर सकता, है ना, मुश्किल ही है शब्दों में कैसे उसको कर सकते हैं। ये देखो कि अपने टीम के मन्नू जी हैं जो काफ़ी कर्मठ, मतलब मेहनती कह सकते हैं आप, बहुत मेहनती है ना। टेक्निकल आइडिया भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो मतलब कंप्लीट टीम है हमारी, है ना। बाकी मैं सब लोगों से मिलवाऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। अब जैसे हमारे टेंट का काम खत्म हुआ तो अब लालू जी तैयार हो गए। तो लालू जी और मन्नू जी, इन दोनों को काम मिला पानी लाने का। हार्डली 10-15 मिनट्स का वॉक था नीचे, लेकिन हाँ आकर के नीचे से आना चढ़ाई ये मन्नू जी, मतलब बिल्कुल कर्मठ सॉलिड मैन जिसको कह सकते हैं कि भी हमारे टीम में मतलब अलग अलग है। मैं सबसे मिलवाऊंगा अलग अलग करके, तो आपको पता लगे कि हाँ ये जो हिममेट्स हैं ये सच में बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगले एपिसोड में हम अलग अलग आपसे बातें करेंगे, भोजन में क्या दिक्कतें आई, फिर वहाँ पे क्या क्या, और कुछ और भी चीज़ें शेयर करेंगे जो अच्छी हो सकती है। तो सभी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, और करियर और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फोकस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफिशिएंसी होती है वो बेटर और होती जाएगी अगर इंसान के अंदर एक इंसान तो होता है जिसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नेचर, बचपन की चीज़ों को कहते हैं रिक्रिएट करके एंजॉय करना एंड ऑल, है ना। तो इस सीरीज़ के थ्रू मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से, है ना। अगर आपको ये बातें, ये जो भी हमारी ये कोशिश है अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं, ओके। चलिए फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए।